ओम नमः सिद्धि। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश करें मंगलाचार। ये आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें 64 नंबर का छंद अपना हो गया था, है ना। 64वां छंद देखा था कल। इसमें प्रेरणा दी आचार्य देव ने कि भैया ये इंद्रियों की गुलामी छोड़ दे। आज तक जो गुलामी करी इंद्रियों की, इस वजह से दुखी ही हुआ है। अनादि काल से भव भ्रमण ही करता रहा है, संसार में ही भटकता रहा है। तो अब तू ज्ञानवान हो जा, अब आत्मा की रुचि जगा, आत्मा को समझ, अपने स्वरूप को समझ और जल्द से जल्द इन इंद्रियों की गुलामी छोड़ के बल्कि इनको गुलाम बना। आज तक इनकी नौकरी कर रहा था, अब इनको लगा नौकरी पर। आया था ना भुजिष्यताम, इनको अब भुजिष्य बना। पहले तो इनका नौकर था, अब इनको नौकर बना। इनको नौकर बनाना मतलब अब अपन इनकी मर्जी से नहीं चले, अब ये हमारी मर्जी से चलेंगे। वो काम कैसे होता है? वो काम होता है इंद्रिय विजय से, जो मुनिराज करते हैं। पंचेंद्रिय विजय जो है उसमें उन्होंने उसको गुलाम बना लिया। ये रसना इंद्रिय तो चाह रही है कि कुछ कुछ मिले, लेकिन ये नहीं, सवाल ही। या शरीर तो चाह रहा है कि कुछ आहार हो या कुछ इधर उधर का कुछ उसको मिले, लेकिन यहाँ से पूरी तरह से स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन पांचों इंद्रिय और साथ के साथ मन, उस मन से भी पूरी तरह से निवृत्त हो गए। निवृत्त हो गए माने वो उनकी सुन ही नहीं रहे हैं। अब वो अपने आत्म कल्याण के कार्य में ही लग गए। ऐसे महामुनिराज होते हैं, तब जाके स्वतंत्र होते हैं, तभी जाके उनके स्वतंत्रता होती है और इसीलिए महाराज कहलाते हैं। मतलब अपन विचार करें कि मुनिराज का एक नाम जो महाराज चला, निर्ग्रंथ, स्वतंत्र, ऐसे ऐसे बहुत से नाम आते हैं मुनिराज के। स्वाधीन, एक बोलते तो है अपन, क्या है? स्वाधीन सुख, स्वाधीन आनंद, लो जहां भी प्राप्त है। कैसा होता है स्वाधीन सुख? स्वाधीन सुख तो वही होगा कि जहां पे ये इंद्रियों की पराधीनता नहीं होगी। अभी नियम सार जी देख रहे हैं, सुबह प्रारंभ करा है, तो उसमें शुरू में वो परिचय में आ रही है बात, तो उसके अंदर क्या बताया वहां पे पद्म मलधारी देव ने कि मुक्ति रूपी सुंदरी से उत्पन्न क्या जो अनंग सुख है, ये माइक बंद कर लो, अनंग सुख है। अनंग सुख माने, अनंग एक तो नाम है कामदेव का, वो नहीं, अनंग माने शरीर रहित, अतीन्द्रिय। अरे ये माइक बंद कर लो आपका। चलिए पीछे माइक चालू रहता है और अपने को फिर वो सारी आवाजें आती है, डिस्टर्ब होता है। ये अभिनय है, ये है ना, इसको जिनवाणी का अभिनय समझना चाहिए और अपने को सतर्क रहना चाहिए। अब आप लोग तो ऑफलाइन जुड़े हो इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो ऑनलाइन जुड़ते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अपने पीछे काम चलता रहता है और वो अपने को पता नहीं माइक चालू है और इधर सबको डिस्टर्ब होता है। तो वो बहुत जिनवाणी का अभिनय और अनादर का दोष लगता है उसमें। इसलिए ये सुविधा मिली है ना, ये सुविधा का बहुत सावधानी से उपयोग करने जैसा है। इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। कायदा तो यही है कि बाकायदा ग्रंथ लेकर के विनय पूर्वक यथावत वैसे ही बैठे, मोबाइल को एक तरफ पटक कर, मोबाइल से तो देख ही रहे क्या, है ना, मतलब साइलेंट करके या और दूसरा काम छोड़ करके बैठे, तब जाकर के वो जिनवाणी अंग लगेगी। ऐसे नहीं होता। जैसे टीवी देखते देखते खाना खाते हैं तो वो भोजन अंग नहीं लगता, ऐसे ही दूसरे काम में उपयोग जा रहा हो और इधर अपना ऑनलाइन चल रहा हो तो वो अंग नहीं लगता।
ऐसा समझना चाहिए। चलिए, माइक देख लीजिए, माइक बंद कर लीजिए अपना, है ना। हाँ, अब क्या बात कर रहे थे अपन? स्वाधीन, हाँ? स्वाधीन सुख, है ना, अतीन्द्रिय सुख। क्योंकि इंद्रियों की अधीनता जब तक है तब तक वो अतीन्द्रिय सुख का स्वाद नहीं आ सकता। इंद्रियों की अधीनता जब छूटेगी तभी वो अतीन्द्रिय सुख का स्वाद आ सकता है। कल भी अपन ने बात की थी, उपयोग को तो कुछ आश्रय चाहिए। अब वो इंद्रियों में भटकेगा तो इधर कैसे लगेगा? इंद्रियों की तरफ से तो मोड़ना ही पड़ेगा उसको, वो इंद्रियों की अधीनता छोड़नी पड़ेगी, तब जाके इधर आश्रय ले। यूं समझ लो जैसे कोई व्यक्ति हो, अब उसके एक ही हाथ हो, है ना, होता है ना, बहुत से किसी का हाथ कट गया बचपन में, कुछ हो गया, एक ही हाथ हो। अब बोलो उस हाथ में कोई चीज है, अब दूसरी चीज अगर पकड़नी है तो क्या करना पड़ेगा? कि वो चीज तो छोड़नी ही पड़ेगी, उसके बिना वो नहीं पकड़ सकता दूसरी। वो जो पहले से पकड़ रखा है उस वस्तु को छोड़ना पड़ेगा, तभी दूसरी वस्तु वो हाथ में ले सकता है। यही स्थिति अपने उपयोग की है। इधर इंद्रियों की तरफ अगर लगा रहेगा, इंद्रियों की अधीनता करता रहेगा, तो अतीन्द्रिय स्वाधीन सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ऐसा समझना चाहिए। तो ये छंद हो गया था कल अपना, है ना। अब आगे को प्रश्न करे है कि जतिनी के निर्धन पने से कैसे सुख की प्राप्ति हो? कि भाई निर्धन है, उनके तो कोई रुपए पैसे ही नहीं है, मुनिराज के पास, तो कैसे सुखी होते होंगे? क्योंकि उसके दिमाग में तो यही ना, रुपया पैसा सुख का कारण है। थोड़ा बहुत रुपए पैसा तो होना ही चाहिए, नहीं तो उसके बिना आप सुखी नहीं रह सकते। अरे तुमने अभी देखा नहीं है मुनिराज को। मुनिराज छोड़ो, मुनिराज तो बहुत आगे की बात है। हमारे तो ऐसे ऐसे विद्वान गृहस्थ हुए हैं जिन्होंने अभावों में भी, मतलब कोई बहुत रुपया पैसा नहीं था, आर्थिक स्थिति से संपन्न नहीं थे, उसके बावजूद वो पूर्ण सुखी थे। पूर्ण का मतलब वो सुख प्राप्त किया था उन्होंने, अतीन्द्रिय सुखी थे। ऐसा पूर्ण सुख तो खैर मुनि दशा के बाद आता है, लेकिन वो सुख की प्राप्ति कर चुके थे, उन्होंने असली सुख देख लिया था, और रुपए पैसे की कमी उसमें कोई आड़े नहीं आई, उसमें कोई दिक्कत नहीं खड़ी थी। क्या कह रहे हैं? कैसा प्रश्न करा? यतिनी के तो निर्धन पने थे कैसे सुख की प्राप्ति हो? कि जिनके पास रुपए पैसे नहीं, वो कैसे सुखी होते होंगे? लौकिक में बहुत से लोगों को ऐसा प्रश्न होगा, क्या अरे बिना पैसे के कैसे सुखी रह सकते? लोग बाग अपने ऊपर प्रश्न नहीं करते हैं, अरे कैसे आलू प्याज के बिना कैसे खा लेते हैं, क्या कैसे जी लेते हो, जिंदा कैसे रहते हो? ऐसे कहने वाले भी रहते हैं बहुत से। क्या आप अभक्ष्य के त्यागी हो? आप त्यागी माने आपने वो छोड़ रखा, आप नहीं खाते हो आलू प्याज आदि। तुम्हें ना दोस्त ऐसे मिले होंगे ना प्रश्न करने वाले, अरे तुम कैसे जीते हो यार, क्या खाते हो तुम लोग? हमारे तो थे ऐसे मिलने वाले दोस्त वगैरह थे, पहले तो करते थे ऐसे प्रश्न। फिर रात में नहीं खाते, फिर क्या करते होंगे? मतलब उनके लिए खाना पीना रुपया पैसा यही सारे सुख के साधन हैं, इनसे उनको सुख दिखता है, और इसीलिए वास्तव में सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि जहां जो चीज नहीं है वहां उसकी कल्पना कर बैठे हैं। उनके सुख की प्राप्ति हो कैसे हो? ताही कहे है कि जगत के जीव निर्धन और धनवान सभी दुखी हैं, यति महासुखी हैं। क्या कि तुम्हें रुपए पैसे से सुख दिखता है? हम तो ये कहते हैं कि रुपए पैसे से भी सुख नहीं होता, और रुपए पैसे के अभाव से भी सुख नहीं होता। क्या मतलब? कि रुपए पैसे से उस सुख का लेना देना ही नहीं है। क्यों? कि जिनके पास रुपए पैसे हैं वो भी दुखी देखे जा रहे हैं, और जिनके पास रुपए पैसे नहीं है वो भी दुखी देखे जा रहे हैं। पहले भी थोड़े टाइम पहले छंद निकला ना, 4-5 छंद पहले, वो आशा का निकला था कि जिसके वो वस्तुएं है या जिसके वो धन है उसको वो और ज्यादा मिले, वैसी आशा बनी रहती है, और जिसके पास नहीं है उसको मिल जावे रुपए पैसे, ऐसी आशा बनी रहती है। तो दोनों ही दुखी। मुनिराज कैसे सुखी होंगे आपका? तो उनके पास तो कोई रुपए पैसे ही नहीं, वो कैसे सुखी होते हैं? अरे अभी तुझे पता नहीं है कि सुख किसको कहते और सुख कहाँ से मिलता है। पहले तो ये दिखा रहे हैं कि जगत के जीवों की स्थिति कैसी है। 2 छंद हैं एक साथ, है ना। अब जोड़े से आएंगे, 2-3 जोड़ा आएंगे छंदों। अर्थिनो धनम अप्राप्य
धनिनोऽप्यवितृप्तितः कष्टं सर्वेऽपि पीडन्ति परमेको मुनिः सुखी परायत्तात् सुखात् दुःखम् स्वायत्तं केवलं वरम् अन्यथा सुखिनामान कथमासन् तपस्विनः अर्थिनो धनमप्राप्य धनिनोऽप्यवितृप्तितः कष्टं सर्वेऽपि सीदन्ति परमेको मुनिः सुखी परायत्तात् सुखात् दुःखम् स्वायत्तं केवलं वरम् अन्यथा सुखिनामान कथमासन् तपस्विनः निर्धन जन धन बिना दुखी अरु तृष्णा से दुखमय धनवान सभी भोग से कष्ट मात्र मुनिराज भोग से सुख की खान पराधीन सुख से भी अतिशय श्रेष्ठ दुख स्वाधीन कहो यदि ऐसा नहीं हो ये तपस्वी मुनिजन कैसे सुखी कहो। क्या कह रहे हैं? अर्थिना धनम अप्राप्य। अर्थिना माने जो अर्थ का इच्छुक है, जो अर्थी है, अर्थी माने अर्थ चाहता है ना। वो कोई मर जाता है तो लेके जाता है, वो अर्थी नहीं। अर्थ माने रुपया पैसा, और अर्थी माने जो अर्थ चाहता है। अर्थिनो धनम अप्राप्य, कि अर्थी जीव क्यों दुखी है? कि धन की प्राप्ति नहीं होने से। धनम अप्राप्य, धन को प्राप्त नहीं करके दुखी है। क्या मतलब? कि उसके पास रुपए पैसे नहीं है तो उसको तो रुपए पैसे मिल जाए ऐसी इच्छा से वो दुखी। दूसरा, धनिनो अपि वितृप्तितः, और जो धनी जीव है वो भी दुखी है। वो क्यों दुखी है? वितृप्तितः, कि उसको तृप्ति नहीं। 100 मिल गए तो 1000, 1000 मिल गए तो 10,000 हो जाओ, 10,000 मिल जाए तो लाख हो जाओ, लाख हो गए तो 10 लाख हो जाए, 10 लाख हो गए तो करोड़ हो जाए। ये तो मैंने थोड़ा लंबा बोल दिया, इसमें और छोटे से लगा लेना कि लाख हो गए तो 1.5 लाख की इच्छा, 2 लाख की इच्छा, 2.5 लाख की इच्छा, ऐसे वो बढ़ती जाती है धीरे धीरे। देखते रहते हैं ना जो वो शेयर का या कमोडिटी का इसका काम करते हैं डेली का, वो दिन भर ये देखते हैं बस ये 5 रुपए और बढ़ जाए भाव, 5 रुपए और बढ़ जाए, 5 रुपए और बढ़ जाए, तो क्या हो जाएगा 5 रुपए में? कि 5 रुपए और बढ़ते वो 100 के भाव पर टच कर जाएगा, फिर बेचूंगा। तो डेली का काम करते दिमाग खराब हो जाता है उनका। रात के 11-11 बजे तक वो कमोडिटी में उसमें बैठे रहते। कमोडिटी माने वो डब्बे का व्यापार, वायदा व्यापार। तेल क्या भाव हो गया और ये क्या भाव हो गया और वो क्या भाव हो गया। कोई सोने चांदी का करता है, कोई काय का करता है। तो बस इतना और बढ़ जाए, इतना और बढ़ जाए, और कई बार बेचारे उसमें परेशान हो जाते हैं। क्या 199 तक आ गया था ये, मैंने सोच रखी थी 200 का भाव आया और बेच दूंगा, वो 199 छू के और फिर नीचे 100 से भी नीचे जा गए। होता है ना इस तरह, बहुत से लोग निपट गए आया समझ में। तो क्यों दुखी हुआ? उसकी कमी थी क्या? वो 199 में बेच देता तो भी उसको बहुत अच्छा मिल जाता, लेकिन वितृप्ति, तृप्त नहीं हो रहा है ना। लालच है ना, लालच, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा बढ़ जाए। ये तो 1 रुपए पैसे की बात की अपन ने। ऐसे प्रत्येक विषय का लगा लेना। यहाँ धन का लिखा ना, धन के अलावा बाकी सब में भी लगा लेना, बाकी सभी विषयों में। मिठाई खाते हैं, पसंदीदा मिठाई, कब होती तृप्ति? जिसको नहीं मिली वो सोचता काश मुझे भी मिल जाती। जिसको मिली कि एक और खा लूं, एक और खा लूं, एक और खा लूं, है? एक गुलाब जामुन और, या एक क्या काजू कतली और, एक वो जो भी है, एक और, एक और, एक और। वो तृप्ति नहीं होती। पहले आया तो था कि इसमें ये सारे के सारे विषयों को ग्रस्त कर लेता है, सारे विषयों को निगल जाता। वो तो इसकी सामर्थ्य नहीं थी।
कोई इच्छा खत्म हो गई हो इसलिए छोड़ दिया इसने पूरे विश्व को, ऐसा नहीं है। सामर्थ्य खत्म हो गई है, यहाँ तक भर गया, कहाँ तक कैसे खाए आया समझ में? तो इसीलिए बची हुई है दुनिया की सारी चीजें, नहीं तो इच्छा तो मेरी ऐसी है कि पूरे विश्व को मैं भोगूं, प्रत्येक जीव की ऐसी। बहुत सुंदर सुंदर छंद आए हैं। क्या कह रहे हैं? कष्टम सर्वेपि सीदंती, अरे कष्ट है, बहुत दुख की बात है, ये सारे के सारे सर्वेपि सीदंती, सारे के सारे दुखी होते हैं। कौन? कि चाहे धनवान हो चाहे निर्धन, सभी के सभी दुखी होते हैं। कौन है फिर सुखी? कि परम एको मुनि सुखी, कि पर केवल एकमात्र मुनिराज ही सुखी हैं। उन्होंने वो सुख का पान किया है, वो ही लगातार उस सुख के झरने में नहाते हैं। बाकी तो यहाँ पे सूखा पड़ा है, बिल्कुल अकाल है, यहाँ सुख की एक बूंद नहीं। और वहां मुनिराज के वो झरने बह रहे, झरने हर अंतर मुहूर्त में। पहले बताया था ना वो उदाहरण अपन देखते हैं, जो इतने बड़े बड़े मोखे हैं, मोखे 3-3 मोखे समझते हो ना, बड़े पाइप 6-6 इंच के, 8-8 इंच के समझ लो, और जितना समझ सकते हो समझ लो। और हर 48 मिनट में लबालब ऐसा प्रेशर से आता है उसमें बहाव, और गजब का, और बहुत देर तक आता है उसमें स्नान कर। और यहाँ तो अभी नल ही बंद पड़ा है, यहाँ तो अभी वो पाइपलाइन ही चालू नहीं हुई है, कनेक्शन ही नहीं हुआ है। मिथ्या दृष्टि के तो कनेक्शन ही नहीं है, आया समझ में? चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि के ये कनेक्शन तो चालू हो गया है? लेकिन 6 महीने में एक बार आता है वो नल, और वो भी जरा सा आता है, और थोड़ी सी देर के लिए आता है। क्या जरा सा और थोड़ी देर के लिए? चालू तो हो गया, वो आधे इंच का पाइप है, और वो बड़ा मुखा नहीं। फिर 5वें गुणस्थान वाला कि उसके 3-3 इंच के पाइप लगे हुए हैं, 2 इंच का मान लो, 2 इंच का पाइप लगा हुआ है, और उसके हर 15 दिन में एक बार वो आता है अमृत का वो नल है? और आता है थोड़ी उससे ज्यादा देर के लिए, जो चौथे गुणस्थान वाले का आ रहा था उससे ज्यादा देर के लिए, और ज्यादा मात्रा में, ज्यादा देर के लिए, ज्यादा मात्रा में, और 15 दिन के अंदर है। वहां तो 6 महीने में एक आध बार। और मुनिराज के, कि मुनिराज की तो पूछो, 8-8 इंच के पाइप के वो खुले हैं, और हर 48 मिनट में है अमृत की धार ऐसे लबालब बहुत मात्रा में आता है, ऐसा समझना चाहिए। तो परम एको मुनि सुखी, कि वास्तव में एक मुनिराज ही सुखी हैं। ये काहे के लिए कह रहे हैं? ये आप भक्ति करो मुनिराज की, इसलिए अरे मुनि पने अंगीकार करो, ये गृहस्थ दशा छूटे और जल्द से जल्द मुनि दशा आवे, वो प्रेरणा दे रहा आचार्य दे, पीछे से ही कहते हुए आ रहे कि छोड़ ये घर का जंजाल, निकल यहाँ से। यहाँ तो दुखी ही दुखी होना है, और कुछ भी नहीं है घर गृहस्थी। इसलिए अगर सुखी होना चाहता है तो मुनि बन। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में सुखी नाम का अगर कोई है तो वो मुनिराज। ये आगे आएगा कि वो मुनिराज को ही सुखी कहा जाता है। मुनिराज का एक दूसरा नाम है सुखी, और इस छंद का है ना एक पाठांतर भी है, इसमें जो लिखा ना परम एको मुनि सुखी, वहां पे एक पाठ ऐसा है कि परम एको सुखी सुखी, कि एकमात्र सुखी ही सुखी है। क्या मतलब? वो मुनिराज का दूसरा नाम है सुखी, क्योंकि वो लगातार उस सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे महामुनिराजों को अपन नमस्कार करते हैं। आया समझ कि सारा जगत कष्ट भोगता, सारा जगत कष्ट में पड़ा हुआ है, दुख भोग रहा है। किसी के पास वो वस्तु नहीं है तो, और किसी के पास है तो तृप्ति नहीं है, इसलिए एकमात्र मुनिराज ही ऐसे हैं जो वास्तव में सुखी। क्या कह रहे हो? परायत्तात सुखात, कि जो पराधीन सुख है। अब यहाँ पे सुख माने लौकिक सुख, जिसको पूरी दुनिया सुख कहती है, वो लेना। परायत्तात, कि पराधीनता का जो सुख है, उससे दुखम स्वायत्तम केवलम वरम, कि स्वायत्त जो दुख है, जिसको जगत दुख कहता है, वास्तव में दुख नहीं है ना। अरे वो कहते हैं ना, पराधीनता की चिकनी चुपड़ी रोटी से तो स्वाधीनता की सूखी रोटी भी अच्छी, वो वाली बात है कि पराधीन सुख से
जो स्वाधीन दुख है वो भी केवलम वरम, वो श्रेष्ठ है। क्या मतलब? आप दूसरे के घर में बंद कर दिए गए हो, ठीक है, किसी ने आपको कैद कर लिया, और वो जो कैद खाना वो कैसा है? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे एसी वेसी सब चल रहा है आपको, क्या सब व्यवस्था है, गर्मी से बचने की व्यवस्था है, भोजन वोजन सब है उस कमरे में। ये पराधीनता का सुख। दूसरा, वो बच्चा गर्मी में खेल रहा है एसटीसी के मैदान में, क्या अरे ऐसी गर्मी में पसीना पसीना हो रहा है, उससे पूछो दुख है कि सुख है? ये पराधीन दुख से, सॉरी पराधीन सुख से, जिसको आप सुख कहते हो, वास्तव में पराधीनता का इतना भारी दुख है कि वहां सुख लगता ही नहीं। अरे कब जावे यहाँ से, कब जाएंगे यहाँ से, कब जाएंगे। कल्पना करो, वो जो ताज होटल पे हमला हुआ था ना, ताज होटल यानी भारत का सबसे बड़ा होटल माना जाता है, सबसे ऐसा आलीशान और ऐसा। अब वो जो बंधक थे वहां, कहाँ थे वो? अरे भारत के सबसे बढ़िया होटल में थे, हैं? भारत के सबसे बढ़िया होटल में थे, है ना। और उसके जो लेख में कहा था कि वहाँ किचन में ही छुप करके उन्होंने जान बचाई, तो भोजन की भी व्यवस्था पूरी थी, वहाँ का भोजनालय भी सब जो भी था, अपन ने तो देखा नहीं है ना। बाकी सुना है कि वहाँ पे उसमें किचन में छुपकर, भोजनालय में छुप करके लोगों ने जान बचाई, जहाँ पे वो जो बैंक्वेट हॉल वगैरह रहता है वहाँ छुप छुप करके जान बचाई। बोलो, भारत का सबसे आलीशान होटल, माने सबसे आलीशान जगह रहने की, खाने की व्यवस्था भी उनके पास थी, सुखी कितने थे। कोई मूर्ख होगा जिसको लगेगा कि अरे वो तो सुख वाली जगह थी, आया समझ में। तो यहाँ जो कह रहा है परायत्तात् सुखात्, ये पराधीनता का जो सुख है उससे तो स्वाधीनता का दुख भी भला। अब स्वाधीनता का दुख बताऊं, जो पिछले साल जब ये लॉकडाउन लगे थे, अभी भी वही नौबत आ गई, यही समय था लगभग, और मुंबई से जो पलायन करके भाग रहे थे छुप छुप करके ट्रेनों में, हैं, मालगाड़ियों में, और वो क्या ट्रक जो चलते ट्रांसपोर्ट के, उनमें छुप छुप करके गए लोग। बोलो वहां क्या दिक्कत थी? वहां रहने में, वहां रहने में दुख लग रहा था, जहां आराम से थे। और ऐसी यात्रा में भी कि बढ़िया बचे जो बढ़िया ऐसा समझ। तो वो जो पराधीनता का सुख है उससे तो स्वाधीनता का दुख भी भला है। अब यहाँ पे देखना, सुख किसको कह रहे हैं और दुख किसको कह रहे हैं। ये जो सुख है ये इंद्रियजन्य है ना, पराधीनता का इंद्रियजन्य सुख, जिसको दुनिया सुख कहती है, इसलिए आचार्य देव को सुख लिखना पड़ा। वो कोई सुख नहीं कह रहे उसको, ऐसा मत समझना आचार्य देव ने उसको सुख कहा। वो तो कह रहे हैं जिसको तुम सुख कहते हो ऐसा वो सुख, वो, और जिसको तुम दुख कहते हो ऐसा ये दुख, हमारा दुख, ये हमारा दुख तुम्हारे उस सुख से अच्छा है। अरे मुनिराज वहां गर्मी में है शिखर के ऊपर, और वो सर्दी में नदियों के किनारे हैं, कैसा कैसा वो भयंकर दुख भोग रहे हैं। मुनिराज से तो पूछ लो एक बार, दुख भोग रहे हैं कि सुखी हैं? कि तुम्हें दुख नजर आता है, अपने को दुख दिखता है वहां पे। जैसे उसको विचार आया था ना, किसको? चेलना को, अरे उनका क्या हुआ होगा। हालांकि वो जानती थी कि मुनिराज तो निरंतर सुख के भोगी हैं, लेकिन विकल्प तो आ ही जाता। अरे देखो, जब मेरी उंगली जरा सी, मेरा हाथ अकड़ गया सर्दी में, तो इतनी भयंकर ठंड में वो मुनिराज का क्या हुआ होगा। तो अपने को तो वो चेलना तो फिर भी समझदार थी, और जो ना समझे उसको तो क्या दिखेगा, अरे इतना भयंकर कष्ट, इतना भयंकर दुख अपने से तो नहीं भोगा जाए। इसीलिए तो दीक्षा नहीं लेते, और क्या है, दुख ही लगता है। अज्ञानी को वहां दुख ही लगता है समझ में। अरे आराम से घर में बैठे हैं, अच्छा भला घर बार छोड़ करके वहां जंगलों की खाद छानने क्या करेंगे वहां जाके? वहां दुख उठाना है क्या? तो आचार्य देव कह रहे हैं तुम्हारा जो ये परायत्त दुख, परायत्त सुख है, उससे हमारा ये स्वायत्त दुख भला है, श्रेष्ठ है। गुना की तो बात लगेगी नहीं कि लाख गुना की करोड़ गुना, क्यों? क्योंकि यहाँ सुख है कहाँ जो गुनाकार करे। संसार में सुख कहाँ है जो उससे गुना बतावे कि इससे करोड़ गुना सुख वहां पे है। करेले से कितना गुना मीठी है शक्कर, करेले से कितना गुना मीठी है शक्कर, ये गुणाकार लगेगा नहीं, है समझ में। कि गृहस्थ दशा में सुख होता तब तो गुणाकार लगा करके कहते कि मुनिराज उससे इतना गुना सुखी है।
उन्होंने तो सीधे कहा कि तुम्हारा जो सुख है ना, उससे तो हमारा ये दुख श्रेष्ठ है। केवलम वरम, केवल भी लगा दिया, मात्र। ये तुलना कहाँ कर रहे हो? मात्र यही सुख है, तुम्हारा तो दुखी दुख। तर्क देखो फिर आगे, अन्यथा सुखी नामानः, नहीं तो सुख ना सुखी ऐसे नाम का, कथम आसम तपस्विना, तपस्वियों का सुखी ऐसा नाम कैसे मिलता? अगर वास्तव में ये पराधीन सुख से वो स्वाधीन दुख अच्छा नहीं होता तो उन मुनिराज का ऐसा नाम कैसे मिलता? सुखी कैसे कहे जाते? पूरी दुनिया उनको सुखी क्यों कहती? ग्रंथों में उनका नाम सुखी क्यों मिलता है? समझ? इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ इंद्रिय के विषय भोगों में तो सुख है ही नहीं, और जो ये सोचता है कि मुनिराज दुखी है तो वो भी भ्रम है, वो परम सुखी है। और इससे ही कोई सिद्धि नहीं करनी। वो तो ये कह रहे हैं कि तू दुख की दशा में पड़ा हुआ है तो इसको छोड़, निकल और सुखी हो, यहां से छोड़ करके सुखी हो, ये वो कहना चाहते हैं। भाई कोई ये क्यों दिखाएगा कि देखो मुनि दशा में सुख है? क्यों दिखा रहे हैं वो? कि मुनि दशा को तू प्राप्त हो इसलिए दिखा रहे हैं। लालयित किया जाता है ना, उसको ललचाया जाता है, तो ऐसे ललचा रहे तो ये अपने को बेहला फुसला के ले जाना चाहते हैं कि वो बेहला फुसला नहीं रहे, वो ज्ञान जगा रहे हैं, वो वास्तविक ज्ञान दे रहे हैं, समझ? वो हकीकत बता रहे हैं। ऐसा सरल है, छंद बढ़िया है, मुनिराज की महिमा भी दिखाता है और अपने को प्रेरणा भी देता है वैसा बनने के लिए। क्या कह रहे हैं? अर्थ, जय निर्धन सब बातनी के अर्थी, ते तो धन बिना महादुखी। देखा ना, सब बातों के अर्थी। अपन ने धन के अलावा बाकी सब पे भी लगा लो, सब बातों के जो अर्थी हैं वो तो वो धन के बिना महादुखी। और जो धनवंत हैं तेऊ तृप्ति बिना तृष्णा करी महादुखी है। उनको तृप्ति नहीं है जरा सी भी, इसलिए वो तृष्णा से महादुखी है। जगत के सभी जीव क्लेश रूप हैं, निश्चय करी विचारिये तो एक सुखी कहिए संतोषी मुनि, तेई महासुखी है। निश्चय से देखा जाए तो एकमात्र मुनिराज ही, वो ही संतोष धन के कारण वही परम सुखी है, अन्य कोई सुखी नहीं। पराधीन सुख से केवल स्वाधीन दुखी श्रेष्ठ है। समझिए, पराधीनता के सुख से ये स्वाधीनता का दुखी श्रेष्ठ है। यो न होए और अन्यथा होए तो तपस्वी है मुनि, तो वो जो तपस्वी मुनिराज है ते सुखी ऐसा नाम कैसे पावे? मुनिराज को सुखी नाम कैसे मिलता है? नहीं मिल सकता। भावार्थ, जगत विषय जो जीव हैं ते सब दुखी ही हैं। सारे के सारे, ये सबसे पहले स्वीकार होना चाहिए अपने को, सबसे पहले इसकी स्वीकृति हो। कहने को अपन कह देते हैं, पढ़ देते हैं, आचार्य देव कहते हैं कि तू दुखी है, अपन कह देते हैं हाँ साहब मैं दुखी हूँ। अपन सब गर्दन भी हिला देते हैं। दुख महसूस कहाँ होता? तो दुख महसूस होना चाहिए। क्या कैसे महसूस करें दुख को? कैसे महसूस करें? भोजन करते हैं अपन, क्यों करा भोजन? भोजन करते हैं, अपने को लगता ही नहीं कि अपन दुखी हैं इसलिए भोजन कर रहे हैं। थोड़ी देर भोजन का टाइम छोड़ो, मतलब आगे बढ़ाओ, फिर मालूम पड़ेगा क्या? अरे भूख लग रही है, सहन नहीं हो रहा, ये दुख दिखा ना, तो इसका मतलब वो दुख था, इस वजह से उसके निराकरण के लिए अपन भोजन करते। आचार्य देव ने तो स्पष्ट लिखा, कुंकुंदाचार्य ने तो प्रवचन सार जी ने, कि अगर ये इंद्रियों के इच्छा का इसको दुख नहीं होता, ये इच्छा से पीड़ित नहीं होता, तो इन विषय भोगों में क्यों लगता? क्यों लगता है? अच्छा, सब्जी लेने जाने में दुख लगता है कि नहीं लगता? वो तो रूटीन का काम, उसमें काहे का दुख? विचार करें गंभीरता। सब्जी लेने जाना एक व्यवस्था बन गई अपनी। एक उदाहरण लिया मैंने, सारे काम ले लेना, दुकान पे जाना, नौकरी पे जाना, व्यापार धंधा जिसका जो भी हो उस पर जाना, इसमें दुख है या नहीं? और गंभीरता से विचार करें, उसमें प्रश्न खड़े करें, तो आखिर में यही निकल करके आएगा कि वास्तव में दुख तो है। अच्छा, मान लो जो भी अपना काम है, जैसे किसी के कोई व्यापार है, किसी के नौकरी है, तो उसके बदले में अगर रुपए पैसे न मिलते हों, पागल है क्या हम जो इतना परेशान होकर के वहां जाएंगे भी सही है, व्यापार करेंगे और पैसा नहीं आ रहा है, फ्री में ही बांटनी है सब चीजें, क्यों दुकान खोलूंगा मैं, क्यों व्यापार करूंगा, क्यों नौकरी करूंगा, क्यों और काम करूंगा?
मान लो आपको ठेला लेके सब्जी मंडी जाना है और वहां पे आपको कुछ भी नहीं, पत्थर उठा करके लाने हैं रोज, क्या मान लो, या कुछ भी नहीं मिलना है, या जो लाओ वो सब खराब होने वाला है। अब बोलो जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे क्यों जाएंगे? अरे उसमें दुख लगना चाहिए ना, कि वहां पे दुख तो है, फिर भी इच्छा का दुख ज्यादा है, इसलिए वो काम करते हैं। यही बात समझ, इच्छा का दुख उससे ज्यादा है, उस काम से ज्यादा इच्छा का दुख है, तब जाकर के वो काम किया जा रहा है। वो गाथा है उसमें प्रवचन सार जी में, रमंती विषयेषु रम्येषु, है ना, ये तो आखिरी पद है। उसके शुरू में उन्होंने बताया ये इच्छा से पीड़ित होता हुआ उन 5 इंद्रिय के विषय भोगों में झंपापात करता, या टूट पड़ता है उधर, ऐसे शब्द हैं कुंद आचार्य के प्रवचन सार जी में। सुख अधिकार है, लगभग 60-70 गाथा के आसपास की बात है। तो कहने का अर्थ यह है कि वहां वही, अपन तो अपने उदाहरण पे ही रहे, वो व्यापार क्यों किया? अरे वो रुपए पैसे कमाने के लिए किया, या नौकरी क्यों की? रुपए पैसे कमाने के लिए। रुपए पैसे आएंगे, उससे कुछ ना कुछ सैलरी आएगी, उससे हम हमारे सुख सुविधाएं जिसको कहते हैं वो जुटा पाएंगे। तो अगर वो नहीं मिले तो कोई करेगा क्या वो काम? इसका मतलब उस काम में से सुख नहीं आता, ये सिद्ध हो गया ना। उस काम से सुख नहीं आता, वो मजबूरी में किया जाए, क्योंकि उसके बिना पैसा कैसे आए? मैं व्यापार नहीं करूं तो पैसा कैसा आएगा? मैं नौकरी नहीं करूं तो पैसा कैसा आएगा? मैं सब्जी नहीं लाऊं तो खाऊंगा कैसे? भोजन कैसे बने? समझ में आ रही बात? अगर उस कार्य में सुख होता तो ये बिना किसी आशा के वो काम करता ना, बिना रुपए पैसे की इच्छा के करके देखो ना वो काम, बिना वो भोजन की इच्छा के सब्जी मंडी जाके देखो ना। अरे पागल थोड़े ना मैं जो वहां गर्मी में वहां पे जाऊंगा दुखी होने, तो माने दुख तो लग रहा है ना उस काम में सुख कहाँ लग रहा है? ऐसे दुख महसूस होना चाहिए। आचार्य देव कह रहे हैं कि तो अनादि का दुखी, और हमको लगता ही नहीं, हमको जरा सी अनुकूलता मिलती है और हम अरे बढ़िया 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 आनंद में है, क्या खूब मजे में बैठे, क्या दुख है यहाँ, आराम से सुखी है तो सही। ये सुखी हो तो ये आसन क्यों बदला, पैर ऊपर का नीचे क्यों किया है, कमर ऐसे सीधी क्यों की? अगर सुखी होता तो इसमें भी दुख है, महसूस करो। अगर सुख होता, अभी बैठे बैठे सुख होता, तो क्यों थोड़ी देर में खड़े होने की इच्छा हो जाती है? देर हो जाए खड़े खड़े तो बैठने की इच्छा क्यों हो जाती है? चलते फिरते थक जाए तो लेटने की इच्छा क्यों हो जाती है? भोजन की इच्छा क्यों? ये इच्छा का ही दुख है वास्तव में, और किसी चीज का नहीं। ये सारे काम करते हुए दुख लगना चाहिए, तब जाके मालूम पड़ेगा कि वास्तव में जगत में कहीं पर भी सुख नहीं है। तो फिर कहाँ है? तो फिर आचार्य देव बताते हैं कि ये इच्छाएं छोड़, इन इच्छाओं का नाश कर, ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों में जो तू रमता है इसका नाश कर, तभी जाकर के वास्तव में सुखी हो सकता है, नहीं तो सुख नहीं हो। और यहाँ पे यही तो बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में चाहे कोई धनी हो चाहे निर्धन हो, सारे के सारे जीव दुखी है। एक इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, असंगी हो, संगी पंचेंद्रिय हो, देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे दुखी। एकमात्र मुनिराज, माने वो मुनि दशा जो है जिसमें तुम्हारे पास जगत का कोई साधन नहीं रह जाता, जिसको हम कहते हैं कि इनसे सुख होता, ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता, उसके बावजूद वो मुनिराज सुखी। इसका मतलब क्या निकला? कि इन वस्तुओं से या जगत के कार्यों से सुख आता नहीं, क्योंकि उनसे सुख आता होता तो मुनिराज सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन यहाँ तो किस्सा ही उल्टा है, मुनिराज परम सुखी है और हम परम दुखी है। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये लाइन का ये स्वीकार होना चाहिए कि जगत में जितने भी जीव हैं ते सब दुखी ही हैं। इस लाइन में क्या विशेष बात है? इस लाइन में विशेष बात यह है कि अगर दुख का स्वीकार होगा तो सुख के प्रति लालायित भी होगा। मैं मानू ही नहीं कि मुझे रोग हुआ है तो मैं रोग का इलाज कराने क्यों जाऊंगा? सही बात समझ। मुझे अगर ये विश्वास ही नहीं हो कि मैं बीमार हूं तो मैं बीमारी की दवा लूंगा क्या? इसलिए सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं दुखी हूं, है ना। ये सब चीजें टोडरमल जी के हृदय में बसी हुई थी, इसीलिए वहां पे भिड़ते से ही पहले अधिकार में मंगलाचरण किया और वहां भी दिखाया और दूसरे अधिकार में
वो दुख दिखाए। ये सबसे पहले तो ये स्वीकार कर कि ये तुझ पर बीते हैं या नहीं, ये दुख तुझे लगे या नहीं लगे, ये सारी की सारी दशाएं तेरे साथ होती है या नहीं। ज्ञानावर्णी के उदय में ऐसा, दर्शनावर्णी के उदय में ऐसा, मोहनी के उदय में ऐसा, वेदनी के उदय में ऐसा, सारे दिखाए ना उन्होंने। कर्मों की तरफ से भी दुख दिखाए, इच्छा की तरफ से भी दुख दिखाए, चारों गतियों के दुख दिखाए, कषायों के दुख दिखाए, सारे तो दुख दिखा दिए। और आखिर में क्या कहा कि तुझे ये विश्वास होता है कि नहीं ये सब दुख मुझ पर बीते हैं। ये इसी का एक तरह से पूरा विस्तार है। वो जगत विषय जे जीव हैं ते सब दुखी ही हैं। ये पीछे स्कूल है ना वो सेंट जॉन, उसमें वो एक उसका मोटो वो वाक्य लिखा हुआ है ध्यान तुमको, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। क्या भगवान का भय, लॉर्ड का भय वो बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। उसको अपन थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के इधर लगाएं कि खुद के दुख की स्वीकृति सुख पाने की दिशा में पहला कदम है, ऐसा समझ लो। अपने वर्तमान स्थिति में दुख की स्वीकृति ये सुख की दिशा में बढ़ने के लिए पहला कदम है, ऐसा समझ लें। क्या कह रहे हैं? जगत विषय जे जीव हैं ते सब दुखी ही हैं। जे निर्धन है ते तो सब सामग्री रहित है, ताते आपको दुखी माने है। और जे धनवान है तिनके तृष्णा बढ़ती और तृप्ति नहीं, तो तृप्ति बिना सुख काहे का, तेऊ महादुखी है। तृप्ति नहीं हो तो सुख कैसे हो? मिठाई आपने खा ली है, स्वाद आ गया है, लेकिन उसके बाद भी और जबकि वो कोई स्वाद आना है आगे। ये क्या है? ये तृप्ति नहीं है ना, तृप्ति नहीं है इसलिए दुखी। बाबूजी की पंक्तियां है ना वो, कितनी तृप्ति मिली रे जड़ के प्यार में। कितनी तृप्ति मिली, ये जड़ के इस पुद्गल के प्यार में कितनी तृप्ति मिली। रंच में आदमी तृप्ति नहीं मिली। तृप्ति नहीं मिली माने सुख नहीं मिला। शास्त्र में सुखी नाम मुनि ही का है, और का नहीं। शास्त्र में कह रहे हैं, जगत में नहीं कह रहे हैं। जगत में तो आपकी मर्जी पड़े जिसको जो कह दो। शास्त्र में माने कि ज्ञानियों की बातों में, ज्ञानियों की निगाह में, क्योंकि शास्त्र माने ज्ञानियों की नजर। एक तरह से ज्ञानी जीवों का जो दृष्टिकोण होता है वो शास्त्रों में दिखता है, और बाकी तो मूर्ख लोगों के दृष्टिकोण से कोई लेना देना नहीं। वो खुद को सुखी कहें या दूसरे को किसी और को सुखी कहें, वो पागलपन है सारा का सारा। शास्त्रों में का मतलब बुद्धिमान जीवों की नजर में तो मुनिराज का ही नाम सुखी है, और का नहीं। जगत का सब सुख पराधीन है, सारा का सारा सुख। सो पराधीन सुधीन सुखते, पराधीन सुखते स्वाधीन दुख ही श्रेष्ठ है। पराधीन पने में सुख माने है तो वृथा है, पराधीनता में सुख मानना व्यर्थ। और जो पराधीन पने में सुख होता तो महातप के करण हरे मुनि सुखी ऐसा नाम काहे को पावते। अगर पराधीन पने में सुख होता तो फिर मुनिराज कैसे सुखी हो सकते थे? वो तो स्वाधीनता से सुखी हुए। यह निश्चय भया जिनके आशा ते ही दुखी, और जिनके आशा नहीं ते ही सुखी। क्या आया समझ में? जिसके आशा है उसके दुख है, और जिसके आशा नहीं है उसके पूर्ण सुख है। सिद्धों का एक नाम निराश है ना, अनाश, निराश, आशा रहित। सिद्ध भगवान आशा रहित है ना, तो निराश तो ऐसा होता है बिल्कुल उदास और ऐसा। अरे वो नहीं, आशा ही नहीं है। जिनको जगत के कोई इच्छा ही नहीं है, इसलिए उनका नाम निराश रखा। सिद्ध चक्र मंडल विधान में आता है मेरे ख्याल से नाम निराश नाम है उनका। बोलो किसी से कहते अरे बहुत निराश दिख रहे हो। अरे निराश तो उसको कहते हैं जगत में कि जो बहुत ही ज्यादा एक तरह से हताश जिसको कहते हैं। हताश बोलो निराश बोलो एक जैसी बात है। अरे जिसको कोई अब मतलब वो नहीं रहा कि भरोसा नहीं रहा कि मेरा कुछ काम अच्छा हो जाएगा, उसको वो निराश कहता है। अपने यहाँ तो कहते हैं कि जो निराश है वो पूर्ण सुखी है। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो पूर्ण सुखी। ए संसारी जीव सब ही आशा के दास, इनके अधीनता से दुखी हैं।
कुछ छूट गया क्या? इंद्रिय होगा मेरे ख्याल से, इंद्रियों की अधीनता से दुखी है, ऐसा है क्या उसमें, है ना? हाँ, सारे जीव आशा के दास हैं, आशा के दास, और इंद्रियों की अधीनता से दुखी हैं। और मुनि आशा के त्यागी है, मन इंद्रिनी के जीतन हारे ताते महासुखी है। मुनिराज ने उनको मन को और इंद्रियों को जीत लिया। पंचेंद्रिय विजय नाम का उनके 28 मूल गुणों में मूल गुण होते हैं ना, 5 मूल गुण तो 5 इंद्रिय विजय के ही हैं। तो जिन्होंने वो इंद्रियों को जीता, मन को जीता, वही वास्तव में सुखी है और अपन उनके दासानुदास हैं। ऐसे मुनिराज को सदा नमस्कार हो और ऐसे मुनि दशा हमें भी जल्द से जल्द पकड़े। अब समय इतना ही रखेंगे, रोज से 7 से 7:40, 5-1 मिनट भक्ति वगैरह उसमें भी हो जाता है जिनवाणी स्तुति में। इसलिए लॉकडाउन की वजह से, कर्फ्यू की वजह से थोड़ा ये समय का सभी ध्यान रखें। आगे का विषय कल देखें। अनंत दुख को क्षण में